जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ रुशिदा लोधी साहबा मौजूद हैं जो कि मेंबर हैं पंजाब बार कौंसिल के और उम्मीदवार मखसूस नशिस्त जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग सूबाई सीट पे हैं। तो इनसे हम बात करेंगे कि ये इस हवाले से आज की तकरीब और मौजूदा जो सूरत इलेक्शन की है, इस हवाले से इनका ज़ाती क्या लाहेअमल है और बाकी दोस्तों को क्या ये पैगाम देना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैडम, आप ये बताएं जो 2024 का 8 फरवरी को जो इलेक्शन होने जा रहा है, इस हवाले से और आप अपना आज की तकरीब के हवाले से कोई मैसेज दें। देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारा जो इलेक्शन 8 फरवरी को होने जा रहा है, उस हवाले से मेरा मैसेज तो एक ही है कि अपनी तमाम आवाम पाकिस्तान से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो घरों से बाहर निकलें, अपने पोलिंग बूथ में जाएं, वहाँ जाकर अपना वोट कास्ट करें और सिर्फ वोट कास्ट जो करना है वो शेर पर मोहर लगानी है, क्योंकि शेर पर मोहर लगाने का मतलब है कि आपने अपने महफूज मुस्तकबिल पर मोहर लगा दी। क्योंकि अगर आप हिस्ट्री को उठाकर देखें तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और जब जब मियां साहब की गवर्नमेंट आई है, पाकिस्तान ने खुशहाली का सफ़र किया, पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम मजबूत हुआ, पाकिस्तान में रोड्स, सड़कें, मेट्रो और सड़कों का जाल बिछ गया और बिज़नेस जो है वो ऊपर गया, इकॉनमी ऊपर गई पाकिस्तान की। और जब से मियां नवाज शरीफ साहब अनफॉर्चुनेटली यहाँ से उनको जाना पड़ा, उसके बाद से तनज़्ज़ुली का शिकार है पाकिस्तान की तरक्की। और इस दौरान जो फितना पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए आया, उसकी वजह से आज पाकिस्तान इस मोड़ पर आकर खड़ा हुआ है। और मुझे पूरा यकीन है कि मुस्लिम लीग ही ने पाकिस्तान को बनाया था और मुस्लिम लीग ही वाहिद एक ऐसी जमात है, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जैसे, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जैसे और बीबी मरियम साहिबा जैसी लीडर जिस कौम के पास हो, उस कौम को तरक्की करने से कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती। लिहाजा 8 फरवरी को अपने घर से निकलिए और शेर पर मोहर लगाइए। अच्छा मैडम, आप ये बताएं, माशाल्लाह रिसेंटली आपके अभी इलेक्शन हुए हैं बार कौंसिल लाहौर बार एसोसिएशन के, इस हवाले से आप चूँकि पंजाब के हैं तो इसमें आप इनको कोई ऐसी तजवीज़ देना चाहते हैं न्यू जो एक्टिव ये बॉडी उसके हवाले से? देखिए, जो न्यू बॉडी आई है, मेरा चूँकि ताल्लुक़ आसमा जहांगीर यानी इंडिपेंडेंट ग्रुप के साथ है और नई आने वाली बॉडी ने भी टोटल जो है पीटीआई के कैंडिडेट्स को रिजेक्ट किया है। इस वक्त क्लीन स्वीप किया है हमने, इंडिपेंडेंट ग्रुप जीता है, इंडिपेंडेंट ग्रुप का ही इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट है, इंडिपेंडेंट ग्रुप का ही इस वक्त प्रेसिडेंट है और सेक्रेटरी भी इंडिपेंडेंट ग्रुप से ही ताल्लुक़ रखता है। तो ये तो लॉयर्स कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जो सही जमहूरियत की मिसाल है, क्योंकि दुनिया के में कैसे भी हालात हो, मुल्क के हालात कैसे भी हों, लॉयर्स के इलेक्शन कभी भी नहीं रुकते हैं। और लॉयर्स ने अपना फ़ैसला कर दिया है कि लॉयर्स इस वक्त मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े हैं और इसी वजह से यही एक वजह है कि इंडिपेंडेंट ग्रुप का जो कैंडिडेट है वो जीतकर सामने आ गया है। और मैं चूँकि बार काउंसिल की मेंबर हूँ और इत्तेफाक ऐसा है कि इस वक्त जो हमारे प्रेसिडेंट लाहौर बार के बने हैं मुनीर हुसैन भट्टी साहब, वो भी मेंबर पंजाब बार काउंसिल भी हैं और इस वक्त सिटिंग प्रेसिडेंट लाहौर बार एसोसिएशन भी हैं। और पंजाब बार काउंसिल में टोटल 75 नुमाइंदे होते हैं और इस वक्त बार काउंसिल के अंदर पूरे पाकिस्तान में एक ही लेडी है जो इलेक्ट होकर आई है किसी भी सूबे से, वो आपके सामने आपकी बहन बैठी है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा फ़ख्र है कि मेरा ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है और मुस्लिम लीग की वजह से और मेरे लॉयर्स फोरम की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे भी मेरे इलेक्शन में, जो इतना बड़ा इलेक्शन लॉयर्स का होता है, उसमें मुझे फ़तह दी। तो इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि तमाम अवाम मुस्लिम लीग के साथ है और 8 फरवरी को वो शेर पर मोहर लगाने के लिए अपने घर से निकलेगी। जी बहुत